और ये इस वक्त आप देख रहे हैं 68 सीटों पर वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। तो 5 बजे तक आज जो आंकड़े हैं वो पिछले साल के यानी पिछले बार के चुनाव के मुकाबले कितने हैं। कुल मतदान जो है 2017 की हम बात कर रहे हैं 75.5% था। ये कुल मतदान था 2017 का, जबकि 2022 में 5 बजे तक जो डेटा आया है उसके मुताबिक ये 65.73% है। यहीं पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार का चुनाव प्रतिशत पिछले बार के चुनाव प्रतिशत के यानी 2017 के मुकाबले में क्या यह प्रतिशत कम ही रह जाएगा। हालांकि संभावनाएं ये जताई जा रही है कि प्रतिशत जो है वो अभी बढ़ सकता है। 2017 में जितना था उसके मुकाबले ये बढ़ेगा। और अब हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जो बिलासपुर के बारे में कि बिलासपुर में पिछली बार कितना प्रतिशत मतदान था। 2017 में 76.83%। इस बार 5 बजे तक बिलासपुर में जो वोटिंग हुई है उसके जो आंकड़े हैं वो 65.72% हैं। यानी कि सिर्फ अगर हम बिलासपुर की बात कर लें तो बिलासपुर में ये प्रतिशत बहुत कम हुआ है। 10 से भी ज्यादा प्रतिशत की कमी इसमें दर्ज की जा रही है। और बिलासपुर के बारे में आपको बता दें, बिलासपुर ये वही क्षेत्र है जहां से खुद जेपी नड्डा साहब आते हैं। तो वहां पर 76.83% 2017 का आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत का। और इस बार 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमें मिला है उसके मुताबिक 65.72% बिलासपुर में वोटिंग का ये आंकड़ा अभी दर्ज किया गया है। और अब आपको बताते हैं चंबा के बारे में। चंबा में 2017 में जो मतदान का जो आंकड़ा था वो था 74.23% चंबा में 2017 में। लेकिन 2022 में चंबा में जो आंकड़े 5 बजे तक हमें अभी हासिल हुए हैं उसके अनुसार 63.09%। यानी कि यहां भी आप देखिए तो 10% की कमी या उससे कुछ ज्यादा 10 से ज्यादा प्रतिशत की कमी यहां पर सीधे तौर पर दर्ज की जा रही है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो कि 5 बजे तक का जो आंकड़ा करेक्शन है उसमें थोड़ा समय लग तमाम आंकड़ों के एग्जैक्ट उसमें कलेक्शन में। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन कितना बढ़ेगा सवाल यही होगा अहम। अब बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में 2017 में 71.14% वोटिंग दर्ज की गई थी यानी पिछले चुनाव में। और इस बार 2022 में हमीरपुर में जो वोटिंग दर्ज की गई है वो है 64.74%। यानी यहां भी तकरीबन जो है हम ये कह सकते हैं कि 7 के आसपास फीसदी जो है वोटिंग कम हुई है। 6 से 7% के बीच वोटिंग का कम गया है। यहां पर ये हमीरपुर की ये तस्वीर है। हमीरपुर में 2017 में 71% वोटिंग हुई थी, जबकि 2022 में यानी आज जो वोटिंग हुई है 5 बजे तक का जो आंकड़ा कलेक्शन हुआ है उसके मुताबिक 64.74% वोटिंग हमीरपुर में दर्ज की गई है। और अब ये बात करते हैं कांगड़ा की। जी हां, कांगड़ा का मतलब ही है कि कांगड़ा में जिसकी जीत हो गई ऐसा माना जाता है कि उसकी जीत हिमाचल में भी होगी, क्योंकि कांगड़ा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा 15 सीटें आती हैं कांगड़ा में। तो कांगड़ा में जो 2017 का जो वोटिंग प्रतिशत था वो था 73.21%, जबकि कांगड़ा में इस बार 73 के मुकाबले 63.95%। यानी हम मान सकते हैं कि मोटे तौर पर 10% का यहां भी 10% गिरावट देखी जा रही है। किन्नौर की बात करते हैं। किन्नौर में 2017 में जो वोटिंग हुई थी वो 75.71 थी। काफी ज्यादा लोगों ने वहां बढ़ चढ़कर किन्नौर में वोटिंग किया था। इस बार क्या वजह रही है कि 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार वहां पर सिर्फ और सिर्फ 62% वोटिंग दर्ज हुई है। तो किन्नौर क्या कह रहा है, क्या किन्नौर का यही फाइनल आंकड़ा है, अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसी संभावनाएं हैं कि प्रतिशत बढ़ा हुआ आगे दिखेगा, लेकिन 5 बजे तक जो डेटा आया है उसके मुताबिक 62% है। अब बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू में भी वोट परसेंटेज यहां भी गिरावट दर्ज नजर आ रही है। यहां भी वोटिंग 2017 के मुकाबले में कम नजर आ रही है। 2017 में जहां कुल्लू में 78.93% वोटिंग हुई थी, काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी 78.93%। इस बार ये 64.59% है। यानी कि आप समझिए कि तकरीबन ये 13% वोटिंग
यहां पर गिर गई है। कुल्लू में 13% कम वोटिंग हुई है 2017 के मुकाबले। तो क्या ये सारे आंकड़े वही रह जाएंगे? अब एक नजर डालते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में हालांकि जो विधानसभा क्षेत्र बहुत कम है, जहां तक मेरी जानकारी मुझे याद है कि एक ही वहां पर विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 2017 में 73.37%, जो इस बार 67.5% है। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं 6% की गिरावट दर्ज की गई है 5 बजे तक हासिल आंकड़ों के मुताबिक। लाहौल स्पीति में 2017 के मुकाबले 6% कम वोट दर्ज हुई है। और अब बात मंडी की। मंडी में भी आप अगर 5 बजे तक का आंकड़ा अगर टैली करें तो 5 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक मंडी में काफी कम रहा है। तकरीबन 10% का यहां भी फासला नजर आ रहा है 2017 के हिमाचल प्रदेश के असेंबली चुनाव के मुकाबले में। 2017 में जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल वोटिंग जो है वो 76.61% थी, वहीं इस बार ये 66.75% है। सीधे तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं कि 10% की सीधे जो कमी है या फासला है, ये मंडी का आप आंकड़ा देख रहे हैं। और अब आते हैं, बात करते हैं शिमला की। शिमला में मतदान आज मुकम्मल हुए और शिमला में जो 2017 में वोटिंग हुई थी उसके मुताबिक 73.57% वोटिंग दर्ज की गई थी शिमला में 2017 में। और 2022 यानी आज जो वोटिंग हुई है वो 65.66% है। ये 5 बजे तक के कलेक्टेड आंकड़े के मुताबिक है। तो यहां भी आप अगर 2017 के आंकड़ों से तुलना करेंगे तो इसमें आपको कमी नजर आ रही है। और यही सारी कमियां हैं जो कुल मिलाकर जो टोटल जो हमारा प्रतिशत बन रहा है पूरे हिमाचल का, उसमें भी गिरावट नजर आ रही है 2017 के मुकाबले में। सिरमौर में मतदान का क्या कैसे हम तुलना कर सकते हैं? सिरमौर में 82.03% वोटिंग दर्ज की गई थी 2017 में। काफी ज्यादा वोटिंग थी सिरमौर में, 82.03% 2017 में। लेकिन 2022 में ये आंकड़ा 5 बजे तक के डेटा के मुताबिक 69.67% है। काफी कमी यहां देखी जा रही है। तकरीबन 12 से 13% की कमी है सिरमौर में। और अब बात करेंगे सोलन की। सोलन में भी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 10% वोटों की कमी, लेकिन फिर वही बात कि 5 बजे तक जो आंकड़े हासिल हुए उसके अनुसार ये तुलना हम कर पा रहे हैं। अभी कुल मतदान का जो प्रतिशत था सोलन में 2017 में, वो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो था 78.41%। जो आज की वोटिंग जो हुई है सोलन में उसमें ये प्रतिशत कम होकर 68.48% नजर आ रहा है। तो यानी सीधे तौर पर यहां भी 10% की कमी दिखाई दे रही है। ऊना चलते हैं। ऊना में कुल मतदान जो 2017 में हुए थे तो उसके मुताबिक 2017 का जो आंकड़ा था प्रतिशत वो था 77.13%। ऊना में 2017 में 77.13% वोटिंग हुई थी। और ऊना में आज की जो वोटिंग हुई है उसमें जो 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ये 67.67 यानी कमोबेश यहां भी 10% वोटों की साफ कमी या 10% वोटों का फासला देखा जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।